चलिए, तो ये बैच जो है एकदम एसएससी सीजीएल के लिए है। फिर से बता दे रहे हैं। इस बैच में वहीं लोग को रख रहे हैं, हम शुरू में भी बोले हुए, सबको बताया गया है। जब शुरू में आप आते हैं इंक्वायरी में पूछते हैं कि नया बैच कब से खुला है, तो आपको शुरू में बताया होगा, जो नीचे स्टाफ होगा होगा इस बैच में जो मतलब मैथ से हैं, इंटरमीडिएट में जिनका साइंस रहा है, जिनका मैथ सब्जेक्ट रहा है, वहीं लोग पढ़िएगा। और नहीं तो आपका मैथ ठीक ठाक है तब पढ़िएगा। मैथ बहुत कमज़ोर है तो इस बैच में मत पढ़िएगा, इसमें आपको दिक्कत होगा। मैथ यदि कमज़ोर है तो इसके पहले वाला जो बैच नया है उसमें पढ़िएगा। इसमें वहीं लोग पढ़िएगा जिनका मैथ ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें भारी पढ़ाएंगे और स्पेशली हम इसको ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। एसएससी सीजीएल से भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ाएंगे। जिनका मैथ कमज़ोर है इस बैच में उनको दिक्कत हो जाएगा। जिनका मैथ कमज़ोर है तो इसके पहले जो बैच एक चलता है ना, कितना से कितना बजे, इस बैच में आप पढ़िएगा। उसमें धीरे धीरे स्लो पढ़ाएंगे, मीडियम लेवल तक पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें आपको एकदम हायर लेवल तक पढ़ाएंगे। जिनका मैथ अच्छा है वो लोग पढ़िएगा, उन लोग को अच्छा भी लगेगा। दिक्कत होता है पढ़ाने में भी। अब जैसे किन्हीं का मैथ अच्छा है तो उनको स्लो पढ़ाते हैं तो उनको दिक्कत होता है, या हायर लेवल तक नहीं पढ़ाते हैं तो उनको भी दिक्कत होता है। अब जिनका मैथ कमज़ोर है उनको जब भारी क्वेश्चन बताते हैं तब उनको फिर दिक्कत होता है। इसलिए हर साल जो हमारा ये 8 बजे का बैच खुलता है, हर साल 8 बजे का जो बैच हमारा होता है वह स्पेशली साइंस वाले के लिए होता है। इनका मैथ अच्छा, आप मान लीजिए कि आर्ट्स से ही है, कॉमर्स से हैं, फिर भी आपका मैथ ठीक ठाक है तो इसमें पढ़िएगा। लेकिन मैथ बहुत कमज़ोर है तो इसमें मत पढ़िएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो आपको क्या ऐसे बैच, अभी बैच चलेगा कितना से कितना बजे तक? अभी चलेगा 8 से 9, और फिर बाद में हो जाएगा यह बैच 1.5 घंटा का हो जाएगा, 8 से 9:30 तक हो जाएगा। या फिर जैसे ही हमारा कोई टाइम खाली होगा, या 7:30 से कर देंगे कितना बजे तक, 9 बजे तक। दोनों में अभी 8 से 9 चलेगा। अब बाद में टाइम जब कुछ हमको एडजस्ट करना है, क्योंकि सारा बैच 1.5 घंटा का कर रहे हैं, तब 8 से 9:30 चाहे 7:30 से आपको 9 हो जाएगा। तो अभी 8 से 9 सिर्फ चलेगा क्या चीज़। और जब बैच 1.5 घंटा का हो जाएगा तो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन पूछने का छूट है। लोग तो पूछता ही नहीं है, क्या कहें, लोग तो क्वेश्चन पूछ भी नहीं करता है। बैच इतना पढ़ाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछने का हमारे यहाँ छूट है। जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे भी पूछ सकते हैं, और जो नहीं पढ़ा रहे हैं उससे भी पूछ सकते हैं। मान लिया जाए कि आप खुद से ही तैयारी करते हैं, या कहीं आप किए हैं या अभी भी करते हैं, तो मान लीजिए कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, आप घर पर सेट वगैरह बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछना है मान लीजिए कि चैप्टर नंबर 20 का, तो ये नहीं कहेंगे कि ये पढ़ रहे हैं तो ये काहे पूछ रहे हैं। आप सेट उठ घर पर बनाते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी चैप्टर का। यदि हम मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं तो मैथ रीजनिंग से कोई भी सवाल है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिएगा कब, या तो जैसे अभी शुरू कर रहे हैं तभी पूछ लीजिए, चाहे लास्ट में पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास के बाद। क्लास के बाद भी काहेला पूछिएगा, क्लासे में पूछ लीजिए। बैच में जैसे ही पढ़ाने आए पहले ही बोलिए कि हाँ सर कुछ क्वेश्चन पूछना है। बैच में ही बताएंगे, सब कोई अपना देखेगा, सबको फायदा होगा। और नहीं तो क्लास लास्ट हो रहा है उस समय पूछ लीजिए। तो मैथ में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को पता है? मैथ आपको 3 पार्ट में पढ़ना होता है, अरिथमेटिक, एडवांस और क्या चीज, डीआई। अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई, 3 पार्ट में पढ़ना है हम लोग को। डीआई का फुल फॉर्म होता है डेटा इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, आगे बताएंगे। लेकिन अभी इतने समझिए, 3 पार्ट में पढ़ना है, अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई। चलिए, तो आपको पहले मान लिया जाए कि बैच का हम आधार रखे हैं एसएससी सीजीएल या ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, जो भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है उसका हम बेस बना के चल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एसएससी सीजीएल की बात है, तो उसमें मैथ से कितना क्वेश्चन पूछता है आप लोग को पता है? 25-25 सब पूछता है पीटी में। 25-25 सब पूछता है, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस, और 25 आपको क्या चाहिए, 25 क्या चाहिए, चारे चीज़ ना पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, तो 25 आपका इंग्लिश रहेगा। तो उसमें जो डीआई है, ये जो डीआई है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। डीआई से कितना क्वेश्चन पूछता है? 2 या 3 पूछता है, कभी 2 देगा कभी 3 देगा। अच्छा, अब आ गया एडवांस और अरिथमेटिक। तो मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन निकाल दीजिए, बचा कितना? समझिए 11-11 दोनों से पूछेगा। एक अनुमानित बता रहे हैं, 11-12-13 भी हो सकता है,
लेकिन दोनों से 50-50% पूछता है। 11 क्वेश्चन इससे भी रहेगा तो 11 क्वेश्चन इससे भी रहेगा। जैसे अभी तुरंत हम आपको गिन के ही बता देते हैं, तुरंत गिन ही देते हैं। एसएससी सीरियल का हम क्वेश्चन निकाल ही देते हैं। चलिए देखिए एग्जाम कब हुआ है, 21/4/2022 को, पिछले साल का क्वेश्चन है, 2022 का सीरियल का क्वेश्चन। देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन। एक नंबर से देखते हैं। यहाँ देखिए एक नंबर से स्टार्टिंग है। पहला क्वेश्चन क्या चीज का है, एडवांस मैथ का है। दूसरा क्वेश्चन भी एडवांस मैथ का है, तीसरा भी एडवांस मैथ का है। ये आपको अरिथमेटिक का है, प्रॉफिट लॉस का है। एडवांस से हो गया 3, अरिथमेटिक से हो गया एक क्वेश्चन अब तक। यही आपको डीआई है। डीआई में आपको आयत चित्र कहते हैं, हिस्टोग्राम कहा जाता है। डीआई से देख लिए क्वेश्चन है, ये आपको टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक में काउंट होगा। ये आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, नहीं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का है, ये भी अरिथमेटिक में काउंट होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक में काउंट होगा। डीआई का क्वेश्चन हो गया 2। ये आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक में काउंट होगा। फिर डीआई का केवल क्वेश्चन हो गया 3 क्वेश्चन। ये आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक में काउंट होगा। एडवांस का क्वेश्चन है, ट्रायंगल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अलजेब्रा एडवांस का क्वेश्चन हो गया। ये आपको परसेंटेज का नहीं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। ट्रिगो का क्वेश्चन है, एडवांस में काउंट होगा। नंबर सिस्टम में ही दिया जाता है, अलजेब्रा में भी काउंटिंग होता है, क्योंकि ए क्यू बी क्यू पर बनाना है। इसका आंसर ए माइनस बी होगा। 7.03 या किसका क्यू है बताइए, 0.3 का क्यू है, 0.3 का क्यू है। तो 7.03 में से 0.3 घटा दीजिएगा तो आएगा 6.73, आपका आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए क्या चीज का है, डीआई का है। डीआई का 4 क्वेश्चन मिल गया, डीआई का को क्वेश्चन मिल गया 4 को। ये आपको सर्किल एडवांस मैथ, सर्किल एडवांस मैथ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक में काउंट होता है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप देखें डीआई से को क्वेश्चन पूछा 4 को, तो 2 से 4 तक पूछता है। कभी 2 ही देगा, कभी 3 देगा, कभी 4 देगा। सेट पर कोई दूसरा सेट खोलिएगा तो 3 को मिल सकता है। और बाकी जो अरिथमेटिक एडवांस है दोनों से 50-50% पूछता है, 50% अरिथमेटिक भी, 50% एडवांस भी। तो क्या क्या पढ़ना है सिलेबस देख लीजिए। ऐसे सिलेबस हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, कैसे पढ़ाई होता है ये सब आपको बता देते हैं आज। तो ये सब अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि लगभग कितना क्वेश्चन कौन चैप्टर में पढ़ाएंगे, वो सब दिया हुआ है। अरिथमेटिक में शुरुआत होता है कौन चैप्टर से, नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, एचसीएफ एलसीएम, स्क्वायर स्क्वायर रूट, पावर इंडेक्स। स्पेलिंग इसमें थोड़ा गलती लिखा गया है, ये होता है इंडिसेस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट्स। सिंप्लीफिकेशन, लॉगरिथम। लॉगरिथम एसएससी में नहीं पूछता है, लेकिन सीडीएस का एग्जाम दीजिएगा या बिहार सरकार का एग्जाम दीजिएगा उसमें लॉग पूछता है। लॉग आपको सब किताब में मिलेगा भी नहीं। आप जनरल कंपटीशन का बुक लीजिएगा उसमें लॉग जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार सरकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो इतना जो चैप्टर आप देख रहे हैं अरिथमेटिक का, इतना चैप्टर है कैलकुलेशन बेस्ड। आपको शुरुआत का जो 7 चैप्टर पढ़ना है ये सब किस पर आधारित है, कैलकुलेशन, पूर्णतः कैलकुलेशन है। इस सातों चैप्टर में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, पूर्णतः कैलकुलेशन पर आधारित है पूरा। और चैप्टर का शुरुआत होता है आपको एवरेज से। यहां से आपको चैप्टर का शुरुआत होता है। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ना है 8 और 9, एवरेज। एवरेज का हिंदी जानते हैं, औसत। उसके बाद चैप्टर का नाम क्या चीज है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधित प्रश्न।
अब जितना भी चैप्टर आप देख रहे हैं सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, सब पूछा जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई से पूछेगा और कोई से नहीं पूछेगा। अभी जो 4 चैप्टर आप देख रहे हैं, चैप्टर है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस सब जो है वो आधारित है वो किस पर? परसेंट। ये सब समझिए एक एक चैप्टर है, इस सब परसेंटेज का पार्ट है। जब तक परसेंटेज ना पढ़ा जाए आप ये तीनों चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते हैं। जब तक परसेंटेज का अच्छा नॉलेज नहीं होगा आप ये तीनों चैप्टर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सब आधारित है किस पर? परसेंटेज। उसके बाद जो चैप्टर है वो आधारित है रेशियो पर। ये 4 जो चैप्टर है इस सब पार्ट है किसका? रेशियो का पार्ट है। ये 4 चैप्टर, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? रेशियो। ये चारों इसी का पार्ट है, ये सब इसी का पार्ट है। तो चैप्टर है अनुपात और समानुपात। पार्टनरशिप का हिंदी जानते हैं? साझेदारी होता है। कोई बिजनेस नहीं करता है पार्टनरशिप में, वही बिजनेस से रिलेटेड पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? साझेदारी। उसके बाद है मिक्स प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं ऐकिक नियम। बहुत सारा नाम है। यूनिटरी मेथड का नाम सुने होइएगा, जिसको आप बचपन में पढ़े होइएगा, ऐकिक नियम। तो ऐकिक नियम पढ़ना है। उसके बाद है, इसका नाम है मिश्रण संबंधित प्रश्न। इसका नाम क्या चीज है? मिश्रण संबंधित प्रश्न। इसका नाम क्या चीज है? मिश्रण संबंधित प्रश्न, एलिगेशन और मिक्सचर कहलाता है। इसके बाद जब इतना पढ़ लीजिएगा तो अगला फिर आ जाइए, ये दोनों एक ही चैप्टर है। पहले जब कभी हम पढ़ाते थे तो ये दोनों अलग अलग चैप्टर नहीं होता था, एक ही चैप्टर में दोनों होता था। लेकिन अब क्वेश्चन का संख्या बढ़ने लगा इसलिए चैप्टर भी अलग हो गया। तो चैप्टर का नाम है क्या चीज? टाइम एंड वर्क, हिंदी में समय और कार्य। और ये पाइप एंड सिस्टम, सिस्टम मतलब टंकी होता है, पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगा। सारा जो सेट है वो बाईलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जब टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा तब पढ़िएगा टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है। इसी का ही दोनों पार्ट है, इसी में ट्रेन और इसी में बोट एंड स्टीम। चैप्टर अलग अलग है लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस का ही सब पार्ट है, कोई अलग चैप्टर नहीं है। पहले कभी एक ही चैप्टर में सब हुआ करता था, तो फिर 3 चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, सब एक ही चैप्टर है। टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़िएगा तो वो सब बाकी भी आप नहीं पढ़ सकते। अभी देखिए एक इक्वेशन टेस्ट है, ये आपको सब एग्जाम में, इसके पहले जो बता रहे हैं जहां तक बताया उस फॉर ऑल एग्जाम, सब एग्जाम के लिए पढ़ना उतना जरूरी है। अब यहाँ से जो है वो अलग अलग हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ में पूछता है, दूसरा एग्जाम में नहीं पूछता है। या सीधे लिख देते हैं कौन एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है? बैंक का एग्जाम के लिए। 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन बैंक पीओ में इससे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। कोई बैंक का सेट हम निकाल लेते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन है, कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? 2020 का आईबीपीएस कलर का क्वेश्चन, आईबीपीएस कलर का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वो वाला पीओ में तो निश्चित रूप से पूछता है, क्लर्क में भी पूछता है। यही जैसे क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन पूछता है इससे। अब पहला में पहले आप x का मान बताइए और दूसरा में किसका मान निकालिए? y का। तो बोलिए गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3, ऐसा दो संख्या कौन होता है? -2 -1। गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2, और जोड़ दीजिएगा तो 3। इसको पढ़ाएंगे समझाएंगे। यहाँ प्लस होता है तो जोड़ने पर आना चाहिए, माइनस होता है तो ये घटाने पर आना चाहिए। जो आप सोचते हैं ना कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 3, वैसा नहीं होता है। ये प्लस होता है तो ये क्या चिप करने पर? जोड़ने पर। आई माइनस होता है तब ये घटाने पर होता है। तो आइए हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं, पहले साइन इसका बदल देते हैं, तो साइन बदलेगा तो 2 और कितना हो जाएगा? 1। आई 2 से भाग दिया जाता है, तो इसका एक मान हो गया 1, का एक मान हो गया 1/2। इसी को आप बनाइएगा तो आप लंबा चौड़ा तोड़िएगा, हम लोग शॉर्टकट बना लेते हैं। चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे कैसे तोड़ते हैं। गुना करने पर 6 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। बोलिए कितना में टूटेगा? 3 2 में। -2 -3, साइन इसको बदल दीजिए,
आइए 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका एक मान आ गया 1, एक मान आ गया कितना 1.5। 1/2 को और कस सकते हैं 0 पॉइंट कितना 5, इसको आप कस सकते हैं 1.5। अब देखिए एक मान दोनों का कैसा है, बराबर है। एक मान दोनों का क्या चीज है, दोनों में 1 1 आया है ना। एक मान में x बड़ा है कि y बड़ा है, तो एक केस में दोनों बराबर है और दूसरा केस में दोनों क्या है, एक केस में बराबर है, दूसरा केस में y बड़ा है। कौन बड़ा है, अब आपको आंसर बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन है। बोले इसमें कौन ऑप्शन आपको आंसर लग रहा है, कौन आंसर है, 4 नंबर। एक केस में दोनों ये क्या चीज है, बराबर है, और एक केस में y क्या चीज है, बड़ा है। तो इसका आंसर हो गया कितना नंबर, 3 नंबर। ऐसे ही ऐसा देखिए के को क्वेश्चन पूछा है, 2020 का क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ऐसा के को क्वेश्चन पूछता है 5 क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में। दूसरा एग्जाम भी नहीं मिलेगा, रेलवे में भी पढ़ना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, लेकिन वो दूसरे तरह का पूछता है। लेकिन बैंक में ऐसा 5 क्वेश्चन फिक्स है, 5 क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है। चलिए, तो यही है आपका इक्वेशन टेस्ट। उसके बाद ये आपको नंबर सिस्टम में ही पढ़ा देंगे। अगला जो चैप्टर है, स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है, स्पेलिंग क्या है, गलती लिखा हुआ है। स्पेलिंग ऐसा होना चाहिए। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है, बाइनरी नंबर। आप कंप्यूटर पढ़े हैं इसमें कोई, तो शुरू में पढ़ाया जाता है, बाइनरी पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर जो कौन भाषा समझता है, बाइनरी समझता है, वो बाइनरी में ही कैलकुलेशन करता है। तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो ये आपको हम नंबर सिस्टम में ही पढ़ा देंगे। सबसे पहले आपको यही पढ़ाएंगे, चैप्टर जब शुरू होगा तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, बाइनरी पहले का बना हुआ है। अभी शुरू में नंबर सिस्टम में इसको पढ़ा देते हैं। हिंदी इसका क्या होता है, बाइनरी का, हाँ, द्विधारी, द्विधारी अंकन पद्धति, इसी को कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद पढ़ना है रेस, हिंदी हो गया क्या चीज, दौड़। तो ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, सब एग्जाम में नहीं पूछता है। आपको आजकल एसएससी में पूछना फिर शुरू किया, ना तो पहले इसको हमेशा पूछता था रेलवे में, हमेशा पूछता था रेलवे में, आजकल एसएससी में भी पूछना शुरू कर दिया है। इसीलिए सब चैप्टर लास्ट में लिखे हैं। आज शुरुआत में जो चैप्टर लिखे हैं उस रेगुलर है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा उससे क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये सब मिसलेनियस चैप्टर है, रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछता है, रेगुलर नहीं पूछता है। उसी तरह अगला क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको पढ़ा देंगे प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा तो एक टाइप ही पढ़ना है, छूट संबंधित प्रश्न। उसके बाद क्लॉक और कैलेंडर, ये आपको मैथ में भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी, दोनों में पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन रेगुलर नहीं है, रीजनिंग में रेगुलर है। एसएससी रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो रेगुलर इससे क्वेश्चन पूछेगा, कैलेंडर से तो पूछबे करेगा, कैलेंडर तो फिक्स है। क्लॉक कभी पूछेगा कभी ना पूछेगा मैथ में कोई, लेकिन कोई कोई एग्जाम ऐसा है जो मैथ में पूछ देता है, दोनों में पढ़ना है। अब देखिए ये क्या है, तो सीरीज सारा एग्जाम पूछता है रीजनिंग में, एक बैंक ही है जो पूछता है मैथ में। एक बैंक ऐसा एग्जाम है जो इसको पूछता है क्या चीज में, मैथ में। अब बाकी कोई भी एग्जाम दीजिएगा उस सब पूछेगा इसको रीजनिंग। बैंक का कोई भी सेट देख लीजिएगा तो इससे भी आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, वो चाहे पीओ का दीजिए चाहे तो कलर का दीजिए। एक लिख दिए मिसलेनियस, जो कभी कभी मान ली कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको इसमें रख देंगे। कभी मान ली कोई नया क्वेश्चन आ जाए, वैसा तो आता नहीं है, कोई भी है तो चैप्टर से पूछता है, लेकिन मान ली कि कभी वैसा क्वेश्चन कोई साल नया क्वेश्चन कुछ आ जाए तो उसको रख देंगे क्या चीज में, मिसलेनियस। दी था आपको क्या चीज, अरिथमेटिक। अब आपको पढ़ना है क्या चीज, एडवांस। तो एडवांस मैथ का शुरुआत होगा क्या चीज से, मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन का हिंदी बोलिए क्षेत्रमिति। इसमें आपको 2 चीज पढ़ना है, एरिया और वॉल्यूम। क्या क्या पढ़ना है, एरिया और वॉल्यूम। एरिया का हिंदी बोलिए क्षेत्रफल, और इसका आयत। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ होगा, तो जो इसमें 2 भुजा होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई आधार ऊंचाई, तो 2D कहलाता है, 2 डायमेंशनल। और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है वो होता है 3D। जिसमें सीधा समझे, जिसमें कोई चीज रख सकते हैं, जिसमें कोई चीज को रखा जा सकता है वो होता है क्या चीज। आज जिसमें कोई चीज को रखा नहीं जा सकता है लेकिन उस जगह घेर सकता है
वो होता है क्या चीज़ 2D। जैसे एक बात बताते हैं, ये बोलिए ये क्या चीज़ है, आयत, 2D की 3D। इसमें आप कोई चीज़ को रख नहीं सकते हैं, जैसे पानी रखना है तो इसमें पानी रखाएगा, लेकिन जगह घेरेगा, लेकिन कोई चीज़ रख नहीं सकते। लेकिन अब यहीं देखिए, ये भी आयत से ही बना हुआ है, ये है घनाभ, क्यूबाइड, ये एक बक्सा है, तो इसमें आप कोई चीज़ रख सकते हैं कि नहीं, ये 3D है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। बक्सा में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो ये है 3D है, ये है क्या चीज़ 2D। तो आपको दो चीज पढ़ना है, एरिया और क्या चीज वॉल्यूम। अब है कि एरिया में क्या क्या पढ़ना है, तो एरिया में अब देखिए क्या क्या पढ़ना है, बहुत लंबा चौड़ा है ये चैप्टर। एरिया में अब तीन चीज पढ़ना है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और क्या चीज सर्किल। फिर ट्रायंगल में आइएगा तो तीन चीज पढ़ना है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आपको राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ना है। फिर चतुर्भुज में जाइएगा तो पांच तरह का पढ़ना है, आयत है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरालेलोग्राम है, रोम्बस है और ट्रेपेजियम है। फिर सर्किल में टाइप नहीं मिलेगा, सर्किल एक को पढ़ना, उसमें कोई टाइप नहीं है अंदर में। तो इतना पढ़ना है एरिया में, पांच गो चतुर्भुज, तीन गो त्रिभुज, एक गो वृत्त, सब मिला के एक हो गया 9 गो। तो 9 चीज इसमें पढ़ना है। फिर आ जाइएगा वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में आपको क्या पढ़ना है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, फिर शंकु को काटिएगा तो छिन्नक, फिर गोला, गोला को काटिएगा तो क्या चीज अर्धगोला। इतना चीज आपको पढ़ना है किसमें, इसमें। आज जब ये खत्म होगा तो एक नया जो जुड़ा है पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड और प्रिज्म, उसका एक अलग चैप्टर बना दिया है, इसी का पार्ट है लेकिन उसका चैप्टर अलग कर दिया है। उसका चैप्टर हम एक अलग कर दिए हैं। ये आपको किसका पार्ट है, वॉल्यूम का कि एरिया का, वॉल्यूम का। वॉल्यूम कहीं पार्ट है प्रिज्म, पिरामिड। प्रिज्म पिरामिड देखे हैं, पिरामिड देखे हैं, मिस्र के पिरामिड का नाम सुने हैं, उसी के बारे में पढ़ना। या मंदिर का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो पिरामिड टाइप का ही होता है, उसी के बारे में पढ़ना। तो ये आपको एरिया और क्या चीज़ हो गया, वॉल्यूम। चलिए, जब आपका मेंसुरेशन समाप्त होगा तो मेंसुरेशन के बाद तुरंत चलेगा, सबसे पहले क्या चलेगा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। ज्योमेट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है लाइन और एंगल, उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन उसका बेस है। सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है रेखा और क्या चीज, कोण। उससे क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये ना पढ़िएगा तो इसका कंसेप्ट नहीं बनेगा। तो एक पढ़ना है लाइन एंड एंगल, उसके बाद ट्रायंगल, समझ रहे हैं ना। तो त्रिभुज तो अभी ये थोड़ा देर पहले आपको बोले कि पढ़िएगा, किस में पढ़िएगा, मेंसुरेशन में, फिर वहीं त्रिभुज पढ़िएगा। ये दोनों में बहुत का फर्क है। मेंसुरेशन वाला त्रिभुज पढ़िएगा तो उसका मतलब बेसिक कंसेप्ट समझिए कि 5-6 क्लास का है, 5-6 क्लास में पूरा उसका बेसिक कंसेप्ट बताया जा सकता है क्वेश्चन छोड़ के। लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़िएगा, ये ट्रायंगल, तो ये चलेगा कम से कम 1 महीना, 1 महीना खाली त्रिभुजे चलेगा, ये बहुत बड़ा है। तो ये जो ज्योमेट्री वाला ट्रायंगल पढ़ेगा ये बहुत बड़ा होता है। अब फर्क कैसे पता चलेगा कि मेंसुरेशन वाला ट्रायंगल है कि ज्योमेट्री वाला, तो मेंसुरेशन वाला ट्रायंगल में एरिया निकालना है, परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, लेकिन ये पढ़ना है एंगल बेस्ड, इसमें एंगल निकालना होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि पढ़िएगा कि कोई त्रिभुज है, क्या हो गया, अभी मान लीजिए कि 10 है, ये मान लीजिए कि 8 है, ये मान लीजिए 6 है, ये मान लीजिए कि कितना है 6 है। अब कहेगा कि इसका एरिया बताइए, तो ये बोलिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन हुआ कि ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का। ये क्वेश्चन हो गया क्या चीज का, मेंसुरेशन का, एरिया निकालना है। इसका एरिया कोई बता सकते हैं, बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें आधार ऊंचाई कौन है, 6 और 8 आधार ऊंचाई, और इसका एरिया हो गया कितना 24। अब जब तक नहीं पढ़े हैं तो आप इसको निकालिएगा तो आपको एस वाला फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। पहले एस का मान निकालिएगा, फिर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तब आपका आंसर आएगा 24। हम चूंकि पहचानते हैं, या भी पढ़िएगा तो पहचानिएगा कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो एस वाला फॉर्मूला की लगाने की जरूरत नहीं है, उससे जल्दी ऐसे ही बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया क्या चीज का, मेंसुरेशन का। लेकिन अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि कोई त्रिभुज है, इसका ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर आप लोग समझते हैं, बाइसेक्टर किसको कहते हैं, जो एंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है, ये बाइसेक्टर कहलाता है। अब मान लीजिए कि ये दे देगा 70 डिग्री, अब बोलेगा कि ये वाला एंगल बताइए, तो ये क्वेश्चन हो गया अब ज्योमेट्री का। तो एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़ना है किसमें, ज्योमेट्री में। अब कहेगा कि यह बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो ये हो गया 90 डिग्री, एंगल ए का हाफ बोलिए, 70 का था 35, और आंसर हो जाएगा कितना 125 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया ज्योमेट्री का।
तो ज्योमेट्री वाला जो ट्रायंगल है वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब आप एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देखिएगा तो जनरली ज्योमेट्री से ही पूछता है। ट्रायंगल से 3 को क्वेश्चन फिक्स है, आपको 3 को क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछेगा और 3 को क्वेश्चन आपको सर्किल से पूछेगा। आप यदि एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक ट्रायंगल और एक क्या चीज सर्किल, इसी दोनों से क्वेश्चन पूछता है। पढ़ना है आपको के को चैप्टर 5 को, लेकिन एसएससी वाला पूछता है आपको ट्रायंगल से और क्या चीज से, सर्किल से। अब रेलवे का दीजिएगा तो उसका कोई ठीक नहीं है, इससे तो जरूर पूछेगा। इस सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रेलवे के लिए। ऐसे ही सब पढ़ना है, रेलवे रेलवे सबसे पूछेगा, इससे तो जरूर पूछेगा, कोई से पूछे चाहे ना पूछे। रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो बहुभुज से तो जरूर पूछेगा। ये है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का हिंदी बोलिए, बहुभुज। बहुभुज समझते हैं, बहुत सारे भुजा से बना हुआ आकृति। जैसे ही देखिए यह एक बहुभुज है, के भुजा वाला आकृति है। आप कहेगा कि एंगल बताइए, इसका एंगल कितना डिग्री, इसका एंगल बताइए कितना डिग्री है। तो इसका फॉर्मूला है, पहले बाहर वाला निकाल लीजिए। तो बाहर वाला का जोगफल हमेशा ही 360 होता है, जोगफल 360 होता है। 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिए कितना, 60 डिग्री। तो ये बाहर वाला 60 हो गया, अभी दोनों का जोगफल 180 डिग्री, 60 तो ये कितना 120 डिग्री, ऐसे निकाला जाता है। तो इस सब का मेथड बना हुआ है, सब पढ़िएगा। तो इतना आपको पढ़ना है किस में, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री खत्म होगा तब, ज्योमेट्री खत्म होगा तब आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री खत्म होगा तब क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। तब बाकी जो है सिलेबस कल बताएंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। बाकी सिलेबस कल बताएंगे, बाकी सिलेबस के बारे में कल बताएंगे, कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे प्रीवियस ईयर का। सुनिए एक और बात समझ लीजिए, सबसे जो आप पढ़ते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई नहीं है, पढ़े हुए चीज को याद रखना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इस शुरू में आपको समझ में ना आएगा, कितनों कहेंगे तो इस समझ में आपको नहीं आएगा। इस समझ में कब आएगा, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा और सेट बनाने बैठिएगा, तब जो है कहिए कि जा पढ़ाए तो थे लेकिन यादें नहीं है, तो सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। आप 1 साल 1.5 साल खूब पढ़े, लेकिन फिर आप जब बनाने बैठते हैं तो आपको कुछ बुझाइए नहीं रहा है। वो तो एक एक के महीना के बाद, मान लीजिए आज कोई चीज पढ़ाए, एक के महीने के बाद आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बता पाइएगा, याद नहीं रहता है। तो याद कैसे रहेगा, उसके लिए भी हम नियम लगाए हैं कि शनिवार के शनिवार आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताते हैं। शनिवार को पढ़ाते नहीं है, जो लेटेस्ट एग्जाम है उसका क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको याद रहे, लेकिन उतना से भी याद नहीं रहता है। अब हम कितना क्वेश्चन बताएं, सिलेबस आगे पढ़ाएं कि पीछे का बताएं, हमारे साथ भी दिक्कत है। तो सप्ताह में 1 दिन पीछे का क्वेश्चन बताते हैं, उसके बावजूद आपको याद नहीं रहेगा। तब आपको करना क्या है, जिसका तैयारी करते हैं सबसे पहले उसका एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, हाँ कोई किताब मत खरीदिए, कुछ मत खरीदिए, खरीदिए सिर्फ क्या चीज, क्वेश्चन बैंक। अब बस मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, आप चैप्टर नंबर 1 बनाइए क्या चीज से, अपने क्वेश्चन बैंक से, यही आपको फायदा करेगा। आप क्वेश्चन बैंक कौन लीजिएगा, चैप्टर वाइज। कौन लीजिएगा, चैप्टर वाइज। क्वेश्चन बैंक 2 तरह का आता है, एक आता है ईयर वाइज, एक आता है चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। मान लीजिए आप एसएससी का तैयारी करते हैं, तो एसएससी में सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक किसका आता है, किरण का ले लीजिए, किरण का सबसे अच्छा आता है। और क्वेश्चन बैंक लीजिए क्या चीज, चैप्टर वाइज, चैप्टर बाई चैप्टर। जैसे कैसे हम चैप्टर का नाम लिख रहे हैं उसी तरह आता है, आपको किताब नुमा आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो क्या करिए, रेलवे का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। किसका ले लीजिएगा, रेलवे का सबसे अच्छा किसका आता है, प्लेटफॉर्म का है। घटना चक्र का ले लीजिए, घटना चक्र का ले लीजिए, रेलवे एसएससी दोनों का अच्छा आता है। यूथ पब्लिकेशन का आता है, वो सब ले लीजिए। लेकिन आपको पढ़ाई शुरू करना है तो सबसे पहले क्या ले लेना है, क्वेश्चन बैंक। नहीं लेते हैं तो आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा, आपका पैसा बेकार चला जाएगा। हम कितनों पढ़ाएंगे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि रिवीजन नहीं करिएगा, और रिवीजन नहीं करिएगा तो ये सब पढ़ा हुआ बेकार है। तो सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले ले लीजिएगा क्या चाहिए, क्वेश्चन बैंक। अब फिर से सुन लीजिए, कल और बताएंगे। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, पहला चैप्टर कौन पढ़ाते हैं, नंबर सिस्टम शुरू होगा के दिन बाद, नंबर सिस्टम शुरू होगा 20 दिन बाद। 20 दिन बाद पहला चैप्टर शुरू होगा। तो 20 दिन क्या होगा, 20 दिन चलता है फास्ट कैलकुलेशन। चैप्टर शुरू करने से पहले 20 क्लास चलता है क्या चीज का, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन पहले ठीक करवाते हैं तब चैप्टर का शुरुआत होता है। क्योंकि आप जो कैलकुलेशन करते हैं और हम जो कैलकुलेशन करते हैं, दोनों में बहुत फर्क आपको नजर आएगा। चलिए जाइए, सब लोग अब भीड़ लगा दिए हैं। चलिए सबसे पहले ये देखिए, आप जब हमारे यहाँ पढ़िएगा तो आपको क्लास में नोट नहीं करना है, कोई क्लास में लिखता नहीं है। उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पीडीएफ। तो पीडीएफ आपको अभी मिलेगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर।
मोबाइल में टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा STC कोचिंग, और STC कोचिंग में बहुत सारा आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए बगल में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। कोचिंग का यही मोबाइल नंबर है, तो इस सर्च करिएगा बगल में, इसी पर आपको PDF मिलेगा। अभी आपको इसी पर PDF मिलेगा, क्योंकि अभी बैच का ग्रुप नहीं बना है। फिर बैच का ग्रुप बन जाएगा, 1-2 दिन में ही ग्रुप बन जाएगा। जब ग्रुप बन जाएगा तो आपको PDF ग्रुप में जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ग्रुप बन जाएगा। तो आपको वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा किसका, PDF का। तो अब दो, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, दोनों का एक लिंक मिल जाएगा। अब जैसे ही ग्रुप में नंबर जुड़ जाएगा तो आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। अब मान लिया जाए कि आज कितना तारीख है, 3 तारीख है। मान लीजिए कि आज आप पढ़ने नहीं आए, तो नहीं भी पढ़ने आएगा तो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो ग्रुप में डेली क्या जाएगा, वीडियो और PDF। वो डेली नहीं जाएगा, सिर्फ 2 आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिंक को क्लिक करिएगा, डेट बाई डेट PDF रहेगा, और लिंक को क्लिक करिएगा तो डेट बाई डेट क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। जैसे जैसे इसके पहले बैच, अभी जैसे इसके पहले बैच पढ़ाएं कितने बजे का, 7 बजे का। तब जैसे ये लिंक सबको मिला हुआ है, तो PDF देखिए डेट बाई डेट है। जैसे 1 तारीख का PDF है, 1 तारीख का, 1 तारीख का, एक मैथ का है, एक रीजनिंग का है। जैसे 2 मार्च का है, 2 मई का है, 2 मार्च, इस तरह से PDF। जैसे आज है कितना तारीख, 3 तारीख। एक किसी को PDF खोजना है तो देखिए एक लिखा हुआ है 3 तारीख M लिखा हुआ है। जैसे मैथ रीजनिंग दोनों का है तो मैथ में M लिखा हुआ रहता है, रीजनिंग में R। ये घर पर जाइएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मन है तो मोबाइल में डाउनलोड करिए, या मन है तो मोबाइल में ही रहने दीजिए, लिंक में रहने दीजिए। आपको घर जाके इसको नोट करिएगा। जैसे आज का ही PDF है, ये आपको PDF है क्या चीज़ का, मैथ का, जो आपके पहले जो बैच पढ़ाए हैं। अब घर पर आपको जा करके इसको नोट करना है। उसी तरह जैसे रीजनिंग पढ़ाए हैं, तो उसी तरह एक रीजनिंग का PDF है। और PDF में एक और आपको खासियत ही रहता है कि मान लीजिए कि किसी कारण बस PDF कोई दिन नहीं गया, तो अगला दिन जो PDF जाएगा ना वो टोटल जुड़ा हुआ रहता है। जैसे रीजनिंग का PDF देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे आज का रीजनिंग का PDF आपको यहाँ पर है, ये देखिए एक ही PDF में पूरा चैप्टर रहेगा। जैसे ये कौन चैप्टर है, डायरेक्शन टेस्ट रीजनिंग का है, तो देखिए शुरू से लेके अंतिम तक एक ही PDF में रहेगा। जैसे इसमें अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, टोटल आपको एक ही में रहेगा, शुरू से लेके अंतिम तक सारा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हुआ, उसके पहले बेसिक थ्योरी था। अब एकदम इसी PDF में पूरा आपको डायरेक्शन टेस्ट मिलेगा। ये PDF है 92 पेज का, एक ही PDF में आपको टोटल रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने में आसकत होता है। जैसे कॉपी पर लिखा हुआ रहता है तो आसकत होता है, मोबाइल देखना आसान होता है। तो आप मोबाइले देख रहे हैं तो आपको कोई चैप्टर का रिवीजन करना है, तो मोबाइल में ही आपका PDF रहेगा। आप टोटल शुरू से अंतिम तक एक ही PDF को देख सकते हैं। एक चैप्टर का एक PDF होता है, इसमें पूरा डायरेक्शन टेस्ट एक में रहेगा, ये दूसरे PDF में नहीं जाएगा। मान लीजिए कि जो डायरेक्शन टेस्ट इतना पढ़ाए होंगे तो एक दिन में तो नहीं ना पढ़ाए होंगे, ये पढ़ाने में नहीं हो तो लगा होगा 10 दिन लगा होगा। तो जैसे आप कोई कॉपी बनाते हैं, वो कॉपी लेते हैं, तो कॉपी लेते हैं तो कॉपी में आज लिखे कल दूसरा कॉपी में लिखते हैं, नहीं, कॉपी कब बदलेगा, जब वो चैप्टर समाप्त होगा। या मान लीजिए कि चैप्टर बहुत बड़ा है तो एक चैप्टर का 2 कॉपी बनाइएगा। तो उसी प्रकार हम भी करते हैं, एक ही PDF में आपको पूरा एक चैप्टर रहेगा। मान लीजिए कि चैप्टर बहुत बड़ा है, तब उसका 2 PDF हो जाएगा, 3 PDF हो जाएगा। लेकिन अधिकतर कोशिश रहता है कि एक ही PDF में कंप्लीट चैप्टर हो, ताकि अब जैसे मान लिया जाए कि डायरेक्शन टेस्ट के दिन में पढ़ाए होंगे, मान लीजिए कि 10 दिन में पढ़ाए, मान लीजिए कि 1 तारीख से शुरू किए, तो आपको 1 तारीख का PDF जाएगा डायरेक्शन टेस्ट का। फिर 2 तारीख को पढ़ाएंगे तो उसमें 1 और 2 दोनों का रहेगा। 7 तारीख को पढ़ाएंगे तब 1 तारीख से 7 तारीख तक रहेगा। और सबसे अंतिम दिन पढ़ाएंगे तब शुरू से अंतिम। तब आपको क्या करना है, यदि आप डाउनलोड करते हैं तो ये 9 दिन का PDF डिलीट कर देना है और सिर्फ अंतिम दिन का रख लेना। ये समझे। मान लीजिए कि PDF 1 तारीख आप डाउनलोड किए, फिर 2 तारीख को भेजे,
तो 1 तारीख वाला डिलीट कर दीजिएगा, 2 तारीख वाला रखिएगा। फिर 3 तारीख को भेजेंगे तब 2 तारीख को डिलीट कर दीजिएगा, 3 तारीख को रखिएगा। और जो सबसे अंतिम दिन भेजेंगे उसको क्या करना है, रखना है, बाकी सबको डिलीट कर देना। नहीं तो सारा पीडीएफ आप सारा पीडीएफ रखिएगा तो आपका मोबाइल भर जाएगा, तब तो आपका पूरा मोबाइल भर जाएगा। तो आपको सिर्फ चैप्टर वाइज पीडीएफ रखना है, सबसे अंतिम दिन का पीडीएफ रखना है, बाकी पीडीएफ क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ऐसे आपको करना है। तो आप अपना कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, आपके मोबाइल में भी सेव रहेगा, आपके कॉपी में भी। किसी कारणवश आपका कॉपी भुला जाता है या मोबाइल भुला जाता है, तो मोबाइल से डेटा डिलीट नहीं होती, जानते हैं ना। मान लीजिए आपका मोबाइल भुला जाता है तो आपका फ़ोन नंबर भुला जाता है, फ़ोन नंबर नहीं भुलाता है। इसलिए नहीं भुलाता है कि वो सब कहाँ सेव रहता है, मेल पर। आपके मेल पर जितना भी आप नंबर सेव करते हैं वो सब आपके मेल पर सेव रहता है। आप कभी भी मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले मोबाइल में क्या मांगता है बताइए, सबसे पहले ईमेल मांगता है। तो जो भी आपका डेटा है आपके मेल पर क्या होता है, सेव होता है। इसलिए मोबाइल भुलाने के बाद भी आपका डेटा नहीं भुलाता है, डेटा आपका सेव रहता है। तो उसी तरह जो पीडीएफ है वो पीडीएफ को क्या करिएगा, मोबाइल के अपने गूगल ड्राइव का नाम सुने हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिएगा। आपका मोबाइल भुला भी जाएगा तो भी आपका सारा पीडीएफ जो है सुरक्षित रहेगा। जब चाहिएगा तब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज से 4 साल बाद भी चाहिएगा तो इस सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसको गूगल ड्राइव में आप क्या करिएगा, सेव करते चलिएगा। इस तरह से आपका टोटल डेटा जो है सुरक्षित रहेगा। मान लिया जाए कि 2009 से जितना भी मोबाइल नंबर हम सेव किए हैं आज तक हमारे मोबाइल में सेव है। 2009 से जितना भी हम नंबर कोई अपने मोबाइल में सेव किए होंगे आज तक सेव है। जबकि मोबाइल साले साल बदला जाता है, फिर भी सारा नंबर आज सेव है। इसलिए सेव है कि वो सारा नंबर कहाँ सेव किया गया था, वो सारा मेल पर सेव किया गया था, तो सबके सब अभी सेव है। इसी तरह आप भी इसको गूगल ड्राइव में क्या करिएगा, सेव कर लीजिएगा। चलिए, तो ये तो हो गया तरीका। अब आइए, आपको कल बताए थे, क्या क्या बताए थे, सिलेबस बता रहे थे किसका, मैथ का। जिसमें बोले थे कि क्या क्या पढ़ना है, मैथ कितने भाग में पढ़ना है, 3 भाग में आपको पढ़ना है। कौन कौन 3 भाग में पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है एरिथमेटिक, उसके बाद आपको पढ़ना है एडवांस मैथ, उसके बाद एक और क्या पढ़ना है, डीआई। पूरा मैथ यही 3 पार्ट में बचा। तो कल आपको सिलेबस बताए थे, इसके बारे में पूरा बताए थे, इसके बारे में आधा बताए थे, बाकी आधा आज पूरा कर रहे हैं। यही मैथ का सिलेबस है। ये आपको अरिथमेटिक का चैप्टर है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब आपको बता दिए थे। यहाँ ये आपको भेज दे रहे हैं। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, कहाँ पर डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा, आज भेज देंगे। यहाँ पर एक अप्रॉक्स लिख दिए हैं, क्या चीज़, क्वेश्चन। जैसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो नंबर सिस्टम में आपको लगभग कितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो इसमें आपको सब लिखा हुआ है, चैप्टर बाई चैप्टर। कौन चैप्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है आपको एक अंदाज भी लगेगा। चलिए, तो आपको एडवांस मैथ में हम बता दिए थे कहाँ तक, जियोमेट्री तक बता दिए थे। उसके बाद अब क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री। फिर से वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ तक कल लास्ट किए थे। बोलिए, ये सब किसका चैप्टर है, जियोमेट्री का। और इसमें आपको हम बताए होंगे कि ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, त्रिभुज और क्या चीज, वृत्त। यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पर कमांड हो गया, बस बात खत्म। बाकी सब ये सब पढ़ना है, लेकिन इसमें ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिभुज और क्या चीज, वृत्त। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन में अंतर होता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन भी हम निकाल लेते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल लेते हैं, पिछले साल का। ये आपको क्वेश्चन है 2022 का। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो कब का क्वेश्चन है, 2022 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। कल आपको दिखाए थे, फिर से आपको दिखा रहे हैं, है ना। एग्जाम हुआ है 21/4/2022 एसएससी सीजीएल का। तो इसमें जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछता है, देखिए ज्योमेट्री से कितना क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या चीज का है, पहले तो यह देखिए, यह क्वेश्चन हो गया ट्रायंगल का, लिखा हुआ है ना, ट्रायंगल एबीसी।
तो पहले तो त्रिभुज का क्वेश्चन हो गया। अब त्रिभुज में भी मेंसुरेशन का है कि ज्योमेट्री कैसे, तो पढ़िएगा तब आपको पहचान में आएगा। अभी तो आप पढ़े नहीं है तो आपको पहचान में नहीं आएगा। तो यह क्वेश्चन अथी ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या चीज का है? ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज एबीसी में डी एफ बी सी सी ए और ए बी का क्या चीज? मध्य बिंदु है। तो जैसे ही हम देख लिए कि मध्य बिंदु है, अब तुरंत इसके थ्योरी पर आएंगे कि भाई मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट का थ्योरी क्या है, ट्रायंगल का मिडिल पॉइंट का थ्योरी क्या है। तो देखिए यह आपको एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। ए बी का ये मान लीजिए मिडिल पॉइंट है, इसका ये मिडिल पॉइंट है, इसका ये मिडिल पॉइंट है। अब इसका थ्योरी कहता है कि मान लिया जाए कि मिडिल पॉइंट को मिला करके, मिडिल पॉइंट को मिला करके कोई आप ट्रायंगल बनाते हैं, कोई एक त्रिभुज बनाते हैं। एक नया त्रिभुज बना, रेड वाला नया त्रिभुज है, ऐसे नाम भी तो लिखा है, क्या लिखा है? डी एफ लिखा है। तो एक त्रिभुज में, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, एक जनरल ट्रायंगल में मिडिल पॉइंट को मिला करके कोई ट्रायंगल बनता है। तो जो नया ट्रायंगल कौन बना, उसका जो एरिया है पहले का 1/4 होता है। एरिया कितना होता है? पहले का 1/4, और परिमाप में आधा होता है। परिमाप में कितना होता है? आधा, और क्षेत्रफल में 1/4। नया वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पहले के एरिया का कितना होता है? 1/4। अब पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं, परिमाप में कितना होता है? आधा होता है। अब क्वेश्चन आप देखिए, पेरीमीटर से रिलेटेड है कि एरिया से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? पेरीमीटर से रिलेटेड है। अब बताइए पेरीमीटर, परिमाप किसको कहते हैं? सभी भुजाओं का जोगफल ही परिमाप कहलाता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी फिगर हो। तो त्रिभुज में के गो भुजा होता है? तीनों भुजाओं का जोगफल ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो आइए त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताइए क्वेश्चन देख करके। तो बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा दिया है कितना कितना? 25.6, 11.8 और 20 तो जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए। 4 8 12 अच्छे 18, हासिल कितना? 1। 20 और 1 21, 21 18 39, 39 और 25 कितना? 64। तो 64.8 परिमाप निकला। ये बड़ा वाला का कि छोटा वाला का? बड़ा वाला का। अब छोटा वाला का परिमाप बोलिए। तो इसका परिमाप इसका क्या होता है? परिमाप में आधा होता है, तो ये हो जाएगा 32 दशमलव कितना? 4। अब कहता है कि डी एफ का क्या बताइए? परिमाप। तो आंसर हो गया 32 दशमलव कितना? 4। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो सब बटा हुआ है। जैसे ही त्रिभुज है तो त्रिभुज में भी क्वेश्चन पड़ेगा, तो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन है। तो एक कंसेप्ट था मिडिल पॉइंट का, तो मिडिल पॉइंट का यही रूल है कि एरिया में 1/4 हो जाता है और परिमाप में कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे एक आध गो और क्वेश्चन देखा जाए ज्योमेट्री का। चलिए क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी क्या चीज का क्वेश्चन है? त्रिभुजे का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में डायरेक्ट एरिया वगैरह पूछा जाता है। तो एक त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया है, एक त्रिभुज का क्या दिया गया है? तीनों भुजा दिया गया है। और अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान का क्या बताइए? भुजा बताइए। मेंसुरेशन आप लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते होइएगा, समझ में आएगा। ये बोलिए एक त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, तो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए तो? एक त्रिभुज है, इसका भुजा मान लीजिए कि दिया हुआ है ABC, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो एस वाला फॉर्मूला से पहले आपको किसका मान निकालते हैं? एस का। एस बराबर कितना होता है? A+B+B/2, और एरिया का फॉर्मूला होता है √S इंटू S-A, S-B, S-C। याद है? तो क्या ये त्रिभुज का तीनों भुजा दिया है कि नहीं? दिया है। कितना कितना? 360, 480 और कितना? 600। तो इसका एरिया निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? एस का मान निकालेंगे या फिर इस तरह से निकालेंगे। लेकिन यदि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो वैसे नहीं, वैसे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक बार यह ट्राई करते हैं कि कहीं यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। पहले इसका जांच हम लोग करते हैं। तो जैसे इसका भुजा दिया है 360, 480 और कितना? 600। इसको आप कटाइए, ठीक है, और कटाइए। कटा दिए, ये कट के कितना आ गया? तो 3 4 5 किसका फॉर्मेट होता है? समकोण त्रिभुज का। याद है? समकोण त्रिभुज में ये 3 4 तो ये कितना? 5 होता है, याद होगा। तो यह जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तब हमको एस वाला का जरूरत नहीं है। अच्छा ये बोलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? ये मान ली कि P है, इसको P कहते हैं, इसको कर्ण हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसका एरिया कैसे? तो 1/2 आई दोनों का गुणनफल P इंटू B।
ऐसे ही एरिया निकलता है। तो ऐसे निकालना ज़्यादा आसान है, आईएस वाला थोड़ा सा क्या होता है, भारी होता है। तो हम पहचान लिए, पहचान में आया कि कैसा त्रिभुज है, तो इसका एरिया हम बहुत जल्दी निकाल देंगे। 1/2 गुना सबसे बड़ा भुजा कौन है, 600 को छोड़ दीजिए, यही दोनों से निकलेगा। 360 गुना क्या चाहिए, 480। कैलकुलेशन जो करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। 3 निकल गया, 180 गुना कितना, 480। कैलकुलेशन करते हैं जो आएगा, तो ये हम क्या निकाले, एरिया, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का। अब जरी क्वेश्चन आगे पढ़िए, थोड़ा आगे पढ़िए। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल का क्या चीज है, बराबर है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों ही क्या चीज है, बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले, 180 गुना 480। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको है पता, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा मान लेते हैं एक्स, तो ये एक्स का क्या चीज, स्क्वायर। और यहीं अब वर्ग का क्या निकालना है, भुजा, यानी किसका मान निकालना है, एक्स का। तो स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट निकालना पड़ेगा कि नहीं, निकालना पड़ेगा। तो अब बताइए, रूट निकालते हैं। चलिए 5 गुना 5 का रूट बोलिए, 5 गुना 5 का रूट बोलिए। अरे 2 गो पर 1 गो, 25 का रूट बोलिए। सीधा 2 पर कितना निकलता है, 1 निकलता है। चलिए √3 गुना √3 का रूट बताइए। अरे √3, 2 गो पर 1 गो, इसका रूट क्या होगा, √3। चलिए फिर से 16 छक 96, 16 गुना 6 का रूट बोलिए। पूरा पूरा नहीं निकलेगा, 16 का कितना, 4, और 6 का नहीं निकलेगा, तो √6 से लिखना होगा। ये समझे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 0 1 0 के 0, 2 0 के बदले 1 0। 1 0 मतलब 10 होता है, 10 गुना 10 100 का रूट बोलिए। अब इसको तोड़िए, कितना गुना कितना, 9 गुना 2, 9 गुना 2, तो इसमें 9 का रूट बोलिए 3, तो बचा कितना, 2, 2 गुना 48 बोलिए 96, 96 को तोड़िए 16 गुना 6, तो 16 का कितना, 4, और 6 का नहीं निकलेगा। तो आइए 10, इस सब मिला के कितना हो गया, 120, और रूट अंडर कितना, 6। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर हो गया कितना, 120 √6। तो देखिए दोनों त्रिभुजे का क्वेश्चन था, लेकिन पहले वाला त्रिभुज ज्योमेट्री में पढ़ना होता है, ये वाला आपको पढ़ना होता है मेंसुरेशन। ज्योमेट्री का और क्वेश्चन देखा जाए, सबसे जो भारी हम लोग का एडवांस मैथ में वो है ज्योमेट्री। सबसे जो टफ है एडवांस मैथ में वो क्या चीज़ है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसलिए टफ पड़ता है कि इसमें तुक्का नहीं लगता है। जैसे ही देखिए ये क्या चीज़ का क्वेश्चन है, ये तुक्का लग जाता है, यही वाला ऑप्शन इसमें रख देंगे, जो रखने पर 0 आएगा आंसर। नहीं हो बनाने आता है तो भी बना देंगे, लेकिन ज्योमेट्री में ऐसा बात नहीं, फुल्ली कंसेप्ट चाहिए। ऑप्शन से कोई हेल्प आपको नहीं मिल सकता है। अब बाकी अलजेब्रा ट्रिगो में ऑप्शन से ज़्यादा हेल्प मिलता है, नहीं भी जानते हैं तो ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्री मेंसुरेशन में ऐसा कोई बात नहीं है, और कंसेप्ट भी बड़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए ज्योमेट्री भारी पड़ता है। चलिए ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे हल्का क्वेश्चन है। इसको कहिए a + b, ये कितना, a - b। तो a + b × a - b का फॉर्मूला बोलिए, a² - b²। तो इसका स्क्वायर बोलिए 4 cos² a, इसका स्क्वायर बोलिए, हाँ इसका स्क्वायर 1। अब 1 को उधर ले जाइएगा तो +1। आई कितना हो गया था, 4, 4 से भाग देगा तो 1/4। आई कितना हो जाएगा, cos²। तो cos² 1/4, तो ये बोलिए cos बराबर 1/2। अब cos में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, वो होता है क्या डिग्री का, 60 डिग्री। और देखिए एडवांस मैथ का ज्योमेट्री हम अभी ध्यान दे रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखा जाए। ज्योमेट्री का कितना क्वेश्चन अब तक मिला, 2 क्वेश्चन मिला। और भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखा जाए, ये भी देखिए, ये भी आपको ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, और क्या चीज का है, त्रिभुज का है। तो इसलिए बोले सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या ज्योमेट्री में, त्रिभुज और वृत्त, यही दोनों पूछता है, यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं, ये कैसे क्या कहता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री ट्रायंगल का है या ट्रायंगल ज्योमेट्री का है। तो बोला गया है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज क्या चीज है, ABC। देखो त्रिभुज बना दिए, ABC नाम लिख देते हैं। चलिए अब बोला गया है कि कौन BAC का समद्विभाजक। अब देखिए अब हमको पता चल गया, इतना ही से पता चल गया कि क्वेश्चन क्या चीज का है, समद्विभाजक। अब समद्विभाजक का इंग्लिश बोलिए, बाइसेक्टर। समद्विभाजक इंग्लिश क्या होता है, बाइसेक्टर। अब बोलिए बाइसेक्टर क्या होता है, तो बाइसेक्टर उसको कहते हैं जो कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। जैसे देखिए एक त्रिभुज है,
ये त्रिभुज में यहाँ लाइन ऐसे खींच दी। अब बोलिए लाइन क्या है? ये लाइन एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बोलिए यह लाइन क्या है? यह लाइन एक परपेंडिकुलर है। यह लाइन क्या चीज़ है? लंब है। फिर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि लाइन ये दोनों बराबर है। अब बताइए यह एडी क्या है? तो एडी आपको माध्यिका है। एडी क्या चीज़ है? माध्यिका है, मीडियन है। मीडियन का काम है भुजा को दो बराबर भाग में बांटना। तो फिर से समझिए, यदि 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा? लंब। ये दोनों को बराबर दिखा देंगे तभी क्या कहलाएगा? माध्यिका। और यदि यदि ये दोनों को बराबर दिखा देंगे तब ये होगा बाइसेक्टर। और इसी को क्या कहते हैं? समद्विभाजक। तो यह क्वेश्चन हमारा क्या चीज से संबंधित है? समद्विभाजक को इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्टर से। तो जब आप बाइसेक्टर पढ़िएगा तो उसका 5 थ्योरी है। बाइसेक्टर का 5 थ्योरी है। पहला, इंटरनल बाइसेक्टर निकालना है तो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होता है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर निकालना है तो 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 होता है। एक इंटरनल एक एक्सटर्नल है तब एंगल a का हाफ होता है। उसके बाद यह बाइसेक्टर में ये दोनों का रेशियो ये दोनों के रेशियो के बराबर होता है। और तीसरा में 3 बाइसेक्टर मिलता है तो इसका रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो ये दोनों का जोगफल बटा इतना होता है। तो 5 थ्योरी बाइसेक्टर में पढ़ना है। अभी देखते हैं कि उस पांचों में से किस पर आधारित क्वेश्चन है। तो अब आते हैं कंसेप्ट पर। तो आगे पढ़ते हैं तो अब हमको पता चलेगा। तो फिर से पढ़िए, BAC का समद्विभाजक BC से किस पर मिलता है? D पर। किसका समद्विभाजक? किसका समद्विभाजक? बीच में कौन है? तो A का समद्विभाजक BC से किस पर मिलता है? D पर। तो अब देखिए कि यहाँ लाइन बना दी है। तो एंगल A का समद्विभाजक BC से मिलता है किस पर? D पर। समद्विभाजक मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। AB आपका कितना है? 10। AC बोलिए 15। उसके बाद BD बोलिए, और CD निकालना है। अच्छा, इसको मान लेते हैं क्या चीज? x। तो अभी थोड़ा देर पहले हम एक बात बोल रहे थे कि ये दोनों का रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो लिख देते हैं 10/15 बराबर, बोलिए कितना बटा कितना? हाँ, 6 बाई कितना? x। अब x का आप मान निकालिए। 15 छक्का 90 में 10 से भाग दीजिए 9। x का मान कितना निकल गया? 9। अब आपको निकालना क्या चीज है? BC। तो BC टोटल हो गया 6 + 9 और आंसर हो गया कितना? तो ज्योमेट्री में यही है कि बहुत तरह का रूल है, बहुत तरह का थ्योरी है, उसी को याद रखना है। अब परपेंडिकुलर पढ़िएगा तो उसका अलग थ्योरी है, मीडियन अलग थ्योरी है, बाइसेक्टर अलग थ्योरी है। फिर पढ़िएगा समरूप त्रिभुज सिमिलरिटी, उसका अलग थ्योरी है। तो उसमें थोड़ा थ्योरी बहुत बड़ा है। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया क्या चीज का? त्रिभुज का। त्रिभुज का को क्वेश्चन मिल गया? 3 क्वेश्चन। अब नहीं मिलेगा, 3 से ज्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 25 को पूछना है, सारा चैप्टर टच हो करना है। ये तो आपको अलजबरा का क्वेश्चन है। फिर हो गया क्या चीज का? ज्योमेट्री का। इस सब में दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना डिग्री? 30। सब जगह 30 बैठाइए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्री सबसे ज्यादा दिक्कत मेंसुरेशन ज्योमेट्री में होगा, खासकर ज्योमेट्री में। चलिए अब पढ़िए, क्या चीज का क्वेश्चन है? केंद्र O। तो केंद्र किस में होता है? वृत्त में। तो क्वेश्चन क्या चीज का है? वृत्त का, सर्कल का। और सर्किल में ये भी आपको क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। यदि ज्योमेट्री का नहीं होता तो कहता कि क्षेत्रफल निकालिए, परिधि निकालिए, जीवा निकालिए, सेक्टर का एरिया बताइए, सेगमेंट का एरिया बताइए, ट्रायंगल का, ये सब पूछता। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन है तो ये आपको किस में आएगा? ज्योमेट्री में। अब जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा सर्किल का तब तक अंदाज नहीं लगता है कि कौन टाइप का क्वेश्चन है। त्रिभुज में दिक्कत नहीं है, त्रिभुज में थोड़े सा पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा लाइन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कौन वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, पूरा पढ़ना पड़ता है तभी ये पता चलता है। तो आइए जैसे जैसे कहता है हम एक बार पढ़ के देखते हैं। ये बना दिए क्या चीज? सर्किल। कहता है क्या चीज? 2 सकेंद्रीय वृत्त है। अच्छा, दो, तो ये तो लगता है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। सकेंद्रीय का मतलब समझते हैं? एक ही केंद्र पर 2 वृत्त होना। एक ही सेंटर पर के गो वृत्त है, इसी को सकेंद्रीय कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। जिसका त्रिज्या है 26 और कितना? 16। छोटा वाला का 16 और बड़ा वाला का 26। चलिए आगे उसको लिखेंगे, कैसे फिगर बनाना है वो अभी पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा और आगे पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा। अब कहता है कि वृत्त AB की जीवा, नहीं, बड़े वृत्त का जीवा AB बिंदु C पर छोटे वृत्त का क्या चीज है? स्पर्श रेखा है। अब बोलिए जीवा समझते हैं क्या?
ये आपका क्या चीज है, सर्किल। ये क्या होता है, व्यास। ये हो गया जीवा। ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब है जीवा। तो जो सेंटर से लाइन गुजरता है वो कहता है डायमीटर, व्यास। और जो सेंटर से न गुजरे उसी को क्या कहते हैं, जीवा। अब दूसरा एक और आपका आ गया है क्या चीज, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा समझते हैं, स्पर्श रेखा को इंग्लिश में टेंजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेंजेंट। और टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा जो बाहर से सर्किल को स्पर्श करे, यही लाइन क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा। और टेंजेंट रेडियस के साथ मिल करके 90 डिग्री का एंगल बनाता है। स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ मिल करके कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, वही स्पर्श रेखा होता है। चलिए तो फिर से अब पढ़ा जाए। क्या बोला है, बड़े वृत्त का जीवा बिंदु सी पर किसको स्पर्श करता है, छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। तो यहाँ देखिए अब ऐसे हमको बनाना पड़ेगा। सबसे मेन तो आधा है डायग्राम बनाना और आधा है कैलकुलेशन। दो पार्ट में सर्किल का ज्योमेट्री दो पार्ट में होता है, एक पार्ट में डायग्राम और दूसरा पार्ट में कैलकुलेशन। बोलिए, यह ए बी बड़ा वृत्त का क्या है, जीवा, लेकिन छोटा वृत्त को टच कर रहा है, तो छोटा वाला का क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। चलिए अब पढ़ा जाए। एडी आपको क्या चीज है, व्यास है। किसका, बड़ा वाला कि छोटा वाला का, किसका, बड़ा वाला का। क्वेश्चन में लिखा है ना, शुरू में क्या किया है, बड़ा वृत्त। एडी आपका क्या चीज है, व्यास। चलिए ठीक है, एडी क्या हो गया, व्यास। और यह ए बी क्या हो गया, जीवा है बड़ा का, छोटा का क्या है, स्पर्श रेखा है। सीडी की लंबाई बताइए। आई टच करता है इसको क्या चीज पर, सी पर। तो आपको लंबाई किसका निकालना है, सीडी का लंबाई निकालना। अब बोलिए कैसे निकलेगा। तभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यह देखिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, ये समझे। अब इसका नाम देते हैं वो। बोलिए तो ओसी क्या है, त्रिज्या है किसका, छोटा वाला का। और जिसका मान देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ से यहाँ का मान बताइए। तो ये वाला मान बताइए। अब आपको एसी का मान बताना है, किसका मान बताना है, एसी का। तो ये देखिए, स्पर्श रेखा रेडियस के साथ मिल करके के डिग्री का कोण बनाता है, के डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ए से सी तक का मान निकालिए। तो ये निकलेगा √26² माइनस कितना, 16²। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 26 और 16 जोड़िए, 42। 26 और 16 कितना, 42। और 26 में से 16 घटाइए, 10। तो ये हो गया √400 कितना, 20। तो ये जो निकला वो निकला √400 कितना, 20। चलिए अब एक काम और करना है, यहाँ से यहाँ भी हमको क्या कर देना है, मिला देना। ठीक है, ये कितना, 26। तो ये भी कितना, 26। ये भी कितना, 26। अब एक बात और जानिए, यह आपका क्या चीज है, सर्किल है। यह क्या चीज है, व्यास है। यह आपका क्या चीज है, व्यास है। तो व्यास पर कोई भी त्रिभुज बनाएगा तो इस सब के सब समकोण त्रिभुज बनता है। इस सब एंगल होता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ का एंगल बोलिए, ये एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है। अब देखिए, एक आपको त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है, 26 26 52। आइए यदि ई वाला भुजा हम पता कर लें, यहाँ से यहाँ यदि पता कर ले तो ई वाला पता हो जाएगा कि नहीं। तो बोलिए सबसे पहले हमको कौन वाला भुजा पता करना है, कौन वाला पता करना है। तो हमको पता करना है पहले कौन, बीडी। पहले कौन पता करना है, बीडी। अब बोलिए बीडी कितना, चलिए फिर से देखा जाए। यही बोले, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। बोलिए यह क्या है, त्रिभुज। मान लीजिए कि यह इसका मिडिल पॉइंट है, इसका ये भी आपको मिडिल पॉइंट है। अब इसको मिला दीजिए, डी आई एक ऐसा पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो इसका ये आधा होता है, ये 16 है तो ये कितना, ये 10 होगा तो ये कितना, 5। तो वैसा ही बात यहाँ पर भी है, वैसा ही बात यहाँ पर भी। ये कितना है, 16, तो ये हो जाएगा कितना, 32। ये समझा गया। अब थोड़ा देखिए, अब थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। अभी बताइए, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज में आपको के गो भुजा पता है, ये भी आपको समकोण त्रिभुज है कि नहीं। ये अभी समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ का एंगल कितना डिग्री है,
90 डिग्री। अब बताइए हमको इतना दूर का मान निकालना है जिसमें क्या निकालना है, सी डी। तो बोलिए सी डी निकालने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा क्या चीज, बी सी। तो ये रूट 420 है तो ये भी होगा रूट अंडर 420, इसलिए कि ये क्या चीज है, जीवा। तो जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। अब फिर बताइए ये आपको कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये देखिए ये हो गया कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये आपको कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपको क्या करना है, निकालना है, जिसमें ये कितना है 32, ये भुजा कितना रूट 420। तो एक्स का मान निकालना है तो रूट अंडर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, इसका स्क्वायर बोलिए 420। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1464 ना, 1400 कितना 64, ये 44, अच्छा 1444 ना, 1400 कितना, और 1444 का तब रूट होता है 38, 1444 का रूट कितना होता है 38, और आंसर हो गया आपको क्या चीज। तब देखिए एक क्वेश्चन में कितना कंसेप्ट आया, एक क्वेश्चन में कितना कंसेप्ट आ गया। पहला कंसेप्ट आया, पहला कंसेप्ट आया कि यह जीवा पर जब भी लंब डालते हैं तो दो बराबर भाग में बांटता है। दूसरा, मध्य बिंदु को मिलाने पर इसका ये दुगुना चाहे इसका ये आधा होता है। ये 420 है तो ये भी कितना हो गया 420। स्पर्श रेखा रेडियस के साथ मिल करके कोण बनाता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। व्यास पर बना हुआ त्रिभुज भी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये सब तरह का कंसेप्ट आता है। एक क्वेश्चन बनाने में बहुत तरह का कंसेप्ट आता है। सीधा सीधा एक कथी से मिल गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसमें यही दिक्कत है, जब भी सर्किल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाइएगा तो उसमें दो चीज तो मिल ही जाएगा, सबसे ज्यादा मिल जाएगा क्या चीज, त्रिभुज। तो जब तक त्रिभुज नहीं पढ़ा जाए ज्योमेट्री के सर्किल का क्वेश्चन बनाना तो संभव नहीं है। जब तक आपको त्रिभुज का ज्ञान अच्छा नहीं है तो सर्किल का, ज्योमेट्री का सर्किल का क्वेश्चन तो आप अच्छा से नहीं बना पाइएगा। टाइम हो गया का, टाइम हो गया, चलिए तो रहने दीजिए, फिर कल पढ़िएगा। ये जितना बात लिख रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, एसटीसी कोचिंग पर अभी आपको मिलेगा।